वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नई वीडियो के साथ हम उपस्थित हैं और अब हमारे सामने टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियाँ। देखिए, हमने आपको पहले की वीडियो में बताया कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो प्रकार की राशियां होती है। मूल राशियां, जिनके मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियां। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब देखिए, इन मात्रकों को किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए अपने समय समय पर और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से मात्रकों की पद्धतियाँ समय समय पर, स्थान के हिसाब से और अपने अपने कल्चर के हिसाब से, समाज के हिसाब से बनाई गई। और उनमें है सबसे पहले, एक तो है सबसे पहले CGS पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति। CGS पद्धति का मतलब जहाँ पर दूरी का जो मात्रक होगा, वैसे देखिए पीछे हमने मीटर बोला है, लेकिन दूरी का जो मात्रक होगा CGS पद्धति में उसको बोलेंगे सेंटीमीटर। ठीक है। G यानी द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा यहाँ पर वो होगा ग्राम। समय का जो मात्रक होगा बेटा यहाँ पर वो होगा सेकंड। इसे बोलते हैं CGS पद्धति, जहाँ पर दूरी को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। दूसरी पद्धति आती है FPS पद्धति। इसकी फुल फॉर्म आप जान रहे होंगे, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक। और फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट, देखिए आपने सुनना होगा कि भाई कितनी फुट रोड है। ठीक है, कितना फुट रास्ता है। ठीक है ना, या हमारा आंगन कितना फुट लंबा है। ठीक है, तो ऐसे समझते तो किस चीज़ को नाप रहे होंगे, दूरी को। तो यहाँ पर दूरी को हम नापेंगे फुट में। F का मतलब फुट है, और P माने पाउंड, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को यहाँ पर पाउंड भी आपने सुना होगा कि आपने सुना होगा बर्थडे है किसी का, कितने पाउंड का जो है केक बना रखा। तो पाउंड क्या है, उसका वजन है, द्रव्यमान है। ठीक है, वजन अलग चीज़ हो गई, द्रव्यमान है। ठीक है, हाँ, तो पाउंड भी है। या स्वेटर बुनती है महिलाएं, तो कितने पाउंड ऊन लगी हुई, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक है। समय, तीसरा होगा समय सेकंड। ठीक है, तो समय हर जगह सेकंड ही है। और तीसरी हमारी जो ये पद्धति चल रही है MKS पद्धति। MKS पद्धति का मतलब मीटर के माने किलोग्राम ग्राम सेकंड, इसको बोलेंगे MKS पद्धति। और इसमें देखिए, दूरी को हम किस में नापेंगे, मीटर में, है ना। द्रव्यमान को किस में नापेंगे, इसको नापेंगे किलोग्राम में, किग्रा में। और समय को नापेंगे सेकंड। ठीक है, तो ये थी 3 प्रकार की पद्धतियाँ। और एक और पद्धति है
जिसको बोलते हैं हम SI पद्धति। SI पद्धति, ठीक है। इसकी पहले फुल फॉर्म भी आपको समझनी चाहिए, और इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, SI पद्धति एक प्रकार की, देखो हुआ क्या, जब भौतिक राशियों की मापन के लिए हमने मूल राशियों का अध्ययन किया कि साहब दूरी की मीटर हो गए, द्रव्यमान की किलोग्राम हो गए, समय की सेकंड हो गया, विद्युत धारा की एम्पियर हो गई, ताप की केल्विन हो गए, ज्योति तीव्रता के लिए जो है कैंडिला हो गया, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल हो गए। लेकिन स्थान के हिसाब से, क्योंकि कहीं कहीं उस चीज़ को दूसरी जगह जो है कुछ और नाम दे देते थे, ठीक है ना भाई। हो सके हमारे यहाँ मीटर बोलते हैं तो दूसरी जगह उसको कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। तो या द्रव्यमान को यहाँ किलोग्राम बोलते हैं तो कहीं कुछ और बोलते होंगे, है ना। सेकंड को कुछ और बोलते होंगे तो यहाँ कुछ और बोलते। तो इस प्रकार से एक प्रकार से कन्फ्लिक्ट ना हो, और एक ऐसी पद्धति बनाई जाए कि जो हर जगह सर्वमान्य हो, हर लोग जो है इन चीज़ों को माने। तो वैज्ञानिकों की एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस चीज़ को सब लोगों ने फॉलो किया। लेकिन मैं तो उसको तो MKS पद्धति बोल देते हैं। अंतर क्या था? क्योंकि देखो सब सेम ही है, उसमें थोड़ा सा और ऐड किया गया, उसमें 2 और मात्रक जोड़े गए, और उनको मात्रक न कह करके हम बोलते हैं पूरक मात्रक। जैसे दूरी को मीटर में, समय को पहले द्रव्यमान लिख देते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, फिर और क्या हो गया, ताप को हम किस में नापते हैं? केल्विन में। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, और पदार्थ की मात्रा आगे लास्ट में, पदार्थ की मात्रा ये हो गया मोल, ठीक है। तो यानी वैज्ञानिकों का एक प्रकार से एग्रीमेंट कह सकते हैं आप कि भाई दूरी की जो बीमा होगी, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होगी, उसको मीटर बोलना पड़ेगा आपको, उसकी मात्रा। द्रव्यमान को किलोग्राम बोलना पड़ेगा, समय को सेकंड, विद्युत धारा को एम्पेयर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। लेकिन इसमें 2 और चीज़ें जोड़नी पड़ेगी। एक पूरक मात्रक, पूरक राशियाँ या पूरक मात्रक, यानी एक तो कोण, रेडियन, और एक आगे घन कोण। अभी घन कोण क्या होता है? कोण तो आप जानते हैं, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको अभी हम बाद में 12th में है। स्टेरेडियन का मतलब कोई ठोस वस्तु किसी पॉइंट पर कितना कोण बनाती है उसे बोलते हैं स्टेरेडियन। तो ये 2 चीज़ें भी इसमें जोड़ी गई तो उसको बोला गया SI पद्धति। बस सिंपल बात है। SI पद्धति 7 मूल मात्रक और उसमें 2 पूरक मात्रक कोण और घन कोण को मिला करके SI पद्धति। तो इस प्रकार से ये पद्धतियाँ थी और आप सभी लोग समझ गए होंगे इसको। फिर हम आगे आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, विभिन्न प्रकार के पैमाने जिनको आपको याद भी होना चाहिए।
और क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे आगे, तो इसलिए इनको याद भी करना है, तो हम आपको इनको नोट करवाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।